औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और 10:31 इस वक्त टाइम हुआ है मेरे पास पाकिस्तान में। और ये टाइम है जिसके ऊपर आज न्यूज़ के मुताबिक जो लूनर एक्लिप्स था वो कंप्लीट 100% कंप्लीट हो जाना होना था। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लाहौर में बादल हैं तो ऑब्वियसली हम हमारे पास वो डायरेक्ट हमने विजुअलाइज नहीं किया उसको चांद को। लेकिन उम्मीद है कि आप जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वक्त लाइव उन्होंने नमाज कुसूफ अदा कर ली होगी जो कर सकती थी खवातीन। और बाकी ये कि इसमें जो एक पॉइंट जो मैं रिमाइंड करा दूं स्टूडेंट्स को जो बाद में भी सुन रहे होंगे रिकॉर्डिंग्स भी कि हमने नमाज कुसूफ के अंदर ये पूरी जो सलातुल कुसूफ का हमारा सेक्शन था चैप्टर पूरा लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखना है याद आपने कि जो सुन्नत है वो 2 रकात की ही है। और जितना लंबा आप उसको पढ़ सकते हैं जितनी ज़्यादा तिलावत कर सकते हैं उतना कर लें। एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें ये देख लीजिए कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑब्वियसली हिफ्स हर एक ने नहीं किया होता कुरान पाक तो लंबी किरात करने के लिए दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपको छोटी छोटी सूरतें हैं या कुछ सूरह मुल्क टाइप जो थोड़ी 1-2 पेजेस की सूरतें हैं वो आती हैं तो आप उसको भी मल्टीपल सूरतें रिपीट करके अपनी किरात को लंबा कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो हमने पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो नफली नमाजें होती हैं जो फ़र्ज़ के अलावा जितनी भी नमाजें हैं उसके अंदर आप मुसहफ को उठा के डायरेक्ट उससे रिसाइटेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपना जो क्योंकि आजकल हमारे पास फ़ोन्स के अंदर हमारे मोबाइल के अंदर होता है कुरान पाक तो वहाँ से भी आप देख के पढ़ सकते हैं। और आप कोई टेबल या कोई चेयर या कोई बेड के साथ वाली जगह इस तरह देख लेंगे जिसके ऊपर जब आपने रुकू और सजदा करना हो तो आप उसको मसहफ को या फ़ोन को वहाँ रख दें और उसके बाद आप दोबारा उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप थक जाएं क्योंकि ख़वातीन स्पेशली जो एजड ख़वातीन हैं उनके साथ मसला ये होता है कि उनकी बहुत लंबा खड़े होकर उनके लिए नमाज़ पढ़ना कॉन्स्टेंटली क्योंकि जो पहली रिकात है इसमें 2 दफ़ा रुकू है यानी डबल रिसाइटेशन है कुसूफ के अंदर। तो उसके अंदर अगर उनको पढ़ने में मसला हो तो आप उनको क्योंकि अभी एक्लिप्स चल रहा है तो इस वक्त जब हमारी क्लास खत्म होगी उसके बाद भी एक्लिप्स चल रहा होगा तो अगर आप में से किसी ने पढ़ना रह गई है तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर अदा कर लीजिए। और अगर किसी बड़ी बूढ़ी कोई खातून है घर में या कोई ऐसी खातून है जो नहीं खड़े होकर ज़्यादा देर पढ़ सकती तो इसमें ये ऑप्शन भी है कि आप पहली रिकात जो है उसके अंदर दोनों रिसाइटेशंस खड़े होकर पढ़ लें। और सेकंड रिकात में क्योंकि नफली नमाज है ऑल्दो कि रिवॉर्ड कम हो जाएगा लेकिन बजाय इसके कि कमर में दर्द हो जाए या खड़ा ही ना हो जाए तो आप बैठ के उसको पढ़ सकते हैं। सेकंड जो रिकात है वो आप बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है सो ये मैंने आपको बता दी चीज़। दूसरा ये कि इंशाल्लाह भी तो हम क्लास पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला हमारी ये जो सारी लर्निंग का प्रोसेस है क्योंकि नीयत हमारी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह है और अपनी आखिरत के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं कि सदका जारिया बने और दुनिया में भी हमें तमीज़ आ जाए हमारी जहालत ख़त्म हो जाए हम इस्लाम को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो चांद गिरहन है वो क्योंकि चल रहा होगा तो इसमें हाईली रिकमेंडेड है कि हम सारे फारिग होके क्लास से तो इवन अगर आप घर के कोई काम शाम भी कर रहे हैं कोई किचन को देख रही हैं या बच्चों को सुला रही हैं या जो भी किसी का कोई अगर काम है तो उसके साथ साथ इस्तगफार ज़रूर पढ़ते रहें। और अस्कार अपने जो हैं चलते फिरते जो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक और इस तरह के जो हैं हमारे अस्कार वो पढ़ते रहें ताकि अल्लाह ताला को कॉन्स्टेंटली हमने याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऑल्दो कि हम ये जनाजे वाली चीज़ से रिलेटेड नहीं बात कर रहे लेकिन क्योंकि इस वक्त मोमेंट इस तरह का है कि हमें पता है कि इस वक्त लूनर एक्लिप्स हो रहा है। जो मैंने आपको ग्रुप में भी ये बात कही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 ईयर्स की ज़िंदगी के अंदर टोटल एक सोलर एक्लिप्स हुआ था। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि उस ज़माने में साइंस नहीं थी तो दूसरे इलाकों में अगर होता होगा तो नहीं पता चलता होगा। तो चलें उस वक्त अमेरिका वगैरह दरियाफ्त नहीं हुए थे लेकिन बाकी इजिप्ट और सीरिया और ये सारी रोम और ये सारी जगहें दरियाफ्त हो चुकी थी और उस वक्त लोगों को पता था ट्रैवलर्स आते जाते रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गुमनामी में या जहालत में बैठे हुए थे वहाँ पर लोग। तो उस ज़माने में अगर इतने टाइम में एक एक्लिप्स हुआ और अल्लाह ताला की वार्निंग साइंस हैं ये और हमारे ज़माने में अगर 2025 में ही देख लें तो इस वक्त ये तीसरा एक्लिप्स है। और तीसरे एक्लिप्स के बाद अभी 2 हफ्ते के बाद एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स यानी जो जुजवी सूरज ग्रहण है वो भी होगा। तो 4 एक्लिप्स एक साल में और उसके अलावा जो बारिशों के हालात हैं वो भी हम देख रहे हैं पूरे इंडिया पाकिस्तान में स्पेशली बाकी पूरी दुनिया में भी सैलाब और मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंजेस के प्रॉब्लम हैं। फिर इसके अलावा गज़ा की सूरत हाल हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम रशिया और यूक्रेन की जंग देख रहे हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया में हालात बहुत ख़राब हैं। ओवरऑल दुनिया में हर जगह फितना और फसाद बरपा है। तो ये सारे साइंस हैं अल्लाह ताला के इन पे हमें गौर करना चाहिए। और हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जिस जिस लेवल ऑफ ईमान पे हम मौजूद हैं चाहे कम है चाहे ज़्यादा है उसके हम मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए और अपनी ज़िंदगियों में से गुनाहों को
ख़त्म करने के लिए कोशिश करें। स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लें। बेशक ओवरनाइट चेंज नहीं आता, लेकिन अगर कोई सूद खा रहा है तो कोशिश करे कि सूद से जान छुड़वा ले। अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी हराम रिलेशनशिप में है तो कोशिश करे कि उससे जान छुड़वा ले। हमें वी हैव टू टर्न बैक टुवर्ड्स अल्लाह, क्योंकि ये जो वार्निंग साइंस हैं ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। और जो एंड ऑफ टाइम की निशानियां हैं उसके अंदर भी ये बात बताई गई है कि वक्त आगे से आगे जो है वो मुश्किल होता जाएगा, मुसलमानों के लिए स्पेशली मुश्किल होता जाएगा। सो उस लिहाज से कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार हम करते रहें। और प्लस ये कि इन ये जो साइंटिफिक इवेंट्स हैं या स्पेस के इवेंट्स हैं, ये कहने को तो अब हमें साइंस ने बता दिया कि कैसे हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह ताला से डरना छोड़ दें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे जो काम हो रहे हैं इस वक्त कायनात के अंदर, ये अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहे हैं। और अल्लाह ताला सिर्फ हमें ये एक हमारे लिए प्रेजेंटेशन है कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को जब एक दूसरे से, दिन में रात और रात में दिन, और यानी आप सोचेंगे सूरज की रोशनी गायब हो जाएगी जब सोलर एक्लिप्स होता है, तो ये अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। लिहाजा लेट्स टर्न बैक टू अल्लाह, इन कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला से अपनी जो लिंक है उसको मजबूत करें और ईमान को स्ट्रॉन्ग करें और इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन के हिसाब से मैंने आपको चीज़ें क्विक रिमाइंडर्स दे दिए। आज हम इंशाल्लाह 461 हदीस स्टार्ट करेंगे। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग जो कबर वाली हदीस है जो लास्ट होगी 468, वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी और जो आपको आज पता लगेगी। क्योंकि ऑब्वियसली लेडीज़ तो जो जैसे हम खवातीन हैं तो हम कब्रिस्तान जब कबर खुद रही होती है तो हम नहीं जाते, और हमने कबर को उस तरह नहीं देखा होता जब तक कि हमारी अपनी कबर में जाने का टाइम नहीं आता। और उसको ऑब्वियसली बात कभी हम अपनी कबर को तो नहीं देखते। सो 461 नंबर हदीस पे आ जाइए आज आप। कल हमने दुआ पढ़ी थी, आपको याद होगा कल वाली, उसके अंदर जो नमाज जनाजा के अंदर दुआएं पढ़ी जाती हैं हमने बेसिकली वो पढ़ी थी, और नमाज जनाजा का प्रोसीजर पढ़ा था और तकबीरात के हवाले से हदीसें पढ़ी थी। आज हम 461 से स्टार्ट करें। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जनाजे के साथ जाए यहाँ तक कि इस पर नमाज पढ़ी जाए, यानी नमाज जनाजा हो जाए, इसे एक किरात के बराबर सवाब मिलेगा। और जो शख्स दफन होने तक हाजिर रहे, इसे दो किरात का अजर मिलेगा। दरियाफ्त किया गया, यानी साहबा कराम ने पूछा कि दो किरात से क्या मुराद है? फरमाया, दो किरात दो बड़े पहाड़ों के बराबर है। बुखारी और मुस्लिम की है, और मुस्लिम की ही एक रिवायत है, यानी ये जो एक सेक्शन है ये एग्रीड अपॉन है, मुस्लिम और बुखारी दोनों का है। अगली लाइन में है कि मुस्लिम के अंदर एक फर्दर एडिशन है कि मैयत को कब्र में उतारे जाने तक हाजिर रहे। ठीक है, यानी पहली वाली में बताया जा रहा है कि अगर कोई शख्स जो है वो जनाजे के साथ साथ जाए, उसकी जनाजा पढ़ ले स्टेप वन में, यानी जनाजा पढ़ा उसने, तो उसको एक किरात के बराबर सवाब मिलेगा। फिर जो दफन होने तक हाजिर रहे, इसकी फर्दर जो पॉइंट है वो उन्होंने मुस्लिम के अंदर ये दिया है कि मैयत को कब्र में उतारे जाने तक, यानी ऑब्वियसली दफन और उतारे जाने वाली चीज़ है, वहां तक हाजिर रहे तो उसको डबल मिलेगा। और बुखारी की रिवायत में है कि जिसने किसी मुसलमान के जनाजे में ईमान और हुसूल सवाब की नीयत से शिरकत की और नमाज जनाजा के अख्ताम तक इसके साथ रहा और तदफीन से फरागत के बाद वापस लौटा, तो वो दो कैरात लेकर वापस लौटा। हर कैरात, अब यानी इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता चल रही है कि हर जो कैरात है, ये जो यूनिट यूज़ किया गया है ये क्या है? हर कैरात ओहद पहाड़ की मिकदार के बराबर है। तो अब आप ये इमेजिन करें कि ये जो किरात का वर्ड है, ये अगर आपको याद हो, आई थिंक मैंने आपको जो कुत्तों से रिलेटेड हदीस थी हमारी शुरू में बाबुल मियाँ में, आई थिंक उसमें भी मैंने ये जिक्र किया था आपसे कि जो कुत्ते को घर पे रखना है, यानी पालना विदाउट एनी रीजन, जैसे शेपर्ड डॉग है, गार्ड डॉग है, उसके अलावा अगर कोई शख्स घर के अंदर कुत्ता रखता है, यानी विदाउट एनी वैलिड रीजन वो रखता है, तो उसकी डेली गुड डीड्स में से डिडक्शन होती है। और उसकी अमाउंट भी, जो डिडक्शन है, वो भी किरात की यूनिट में बताई गई थी। तो जो किरात जो है ये यूनिट आपको मुख्तलिफ हदीसों के अंदर मिलेगा डीड्स को लेके। यानी वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, हम कोई जैसे अगर फल या सब्जी नापते हैं तो हम किलो में नापते हैं, या हमारी जो पानी की है वो लीटर्स के अंदर होती है। तो आप ये समझें कि एक तरह से, यानी ये एक रात जो है ये इसका वर्ड डीड्स की डिडक्शन या यानी कमी करने में, या सवाब कितना मिल रहा है उसके लिए यूनिट आपको एक रफली एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इस्तेमाल किया। और जब सहाबा ने पूछा कि किरात क्या है, ये क्या वर्ड है, ये क्या यूनिट है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया कि जो एक किरात है वो एक माउंट ओहद के बराबर है, यानी ओहद का पहाड़। अब आप इमेजिन करें कि जिन लोगों ने ओहद का पहाड़ देखा है, और प्लस ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, यानी विद टाइम हमें पता है कि जो पहाड़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता यानी क्योंकि उस पर चलना फिरना हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो छोटे होते जा रहे हैं एक तरह से। यानी ये जो आपके पहाड़ बहुत सारे जो जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है या जितन चलना फिरना है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा घिसते जा रहे हैं। लेकिन जो ओरिजिनल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो पहाड़ थे उनका साइज़ आप इमेजिन करें, और ओहद का पहाड़ जो है वो आप इमेजिन करें कि उसका कितना बड़ा साइज़ है। तो एक
किरात का मतलब एक ओहद के बराबर, पहाड़ के बराबर नहीं किया। तो बेसिकली इस्लाम के अंदर जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है वो ये मिलती है कि छोटी छोटी चीज़ें, यानी अपरेंटली हमें छोटी लग रही है कि आप किसी के जनाजे, मतलब किसी का जनाजा जो है वो जाए मस्जिद, और फिर मस्जिद में जनाजा पढ़ाया जाए, और वो लोग बहुत सारे जनाजा पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर वहां से निकल के कब्रिस्तान गए और कब्रिस्तान में उसको दफन किया, और दफनाने तक, यानी जब मिट्टी पड़ गई और कंप्लीट दफन, कफन दफन उसका सारा कंप्लीट प्रोसीजर हो गया, वहां तक रुके। तो ये अपेरेंटली देखने में लगता है कि हाँ ठीक है, बहुत कोई बड़ा काम नहीं लगता देखने में आपको, लेकिन इसका आप रिवॉर्ड देखें कि अल्लाह ताला हमें एज ए कम्युनिटी, एज ए मुस्लिम कम्युनिटी, और एक दूसरे के हुकूक में बाइंड करने के लिए अपरेंटली छोटी चीजों के ऊपर भी कितना बड़ा रिवॉर्ड रखता है। हमारा अल्लाह ताला जो है वो इतने मर्सीफुल हैं, इतने हमें छोटी चीजों के ऊपर जो हमें छोटी लग रही होती हैं, वो अल्लाह ताला की नज़र में कितनी बड़ी हैं, और वो कितना उन्होंने इसको रिवॉर्ड दिया है। ठीक है। सो द पॉइंट इज दिस के एक तो पहली चीज़ ये कि कोशिश करें, यानी ऑब्वियसली मर्द हजरात के लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो इस तरह कब्रिस्तान नहीं, उनको परमिशन नहीं है। वो भी हम इंशाल्लाह आगे हदीस पढ़ेंगे आज के, उसके ऊपर उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या स्टांस है। लेकिन ये कि ऑब्वियसली नमाज जनाजा तक ख़वातीन पढ़ सकती हैं, और उसके बाद फिर वो जनाजे को ले जाते हैं तो मर्द हजरात जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने घर के मर्दों को इस बात की रग़बत दें कि वो अगर कहीं पर, जैसे अब इस तरह होता है कि मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो गया, या आपका जो लोकेलिटी है उस एरिया में जो मस्जिद, जामे मस्जिद जो होती है, उसकी इर्द गिर्द में ऐलान हो जाता है कि फ़लाँ मकान नंबर फ़लाँ में जो शख्स हैं, या उनकी वाइफ हैं, या उनकी बेटी या बेटा किसी का इंतकाल हो गया, तो अपने जो मेल आपके घर में हैं उनको ज़रूर कहें कि वो कोशिश करें कि वो जनाजा भी अटेंड करें, और साथ में अगर करीब में कहीं कब्रिस्तान है, ऑब्वियसली आप हर एक के लिए तो कब्रिस्तान नहीं जा सकते, लेकिन जितना ज़्यादा कोशिश करके कब्रिस्तान जाके कफन दफन, जो पूरा टर्मिनल, यानी जब तक मिट्टी पड़ जाए तब तक अगर कोशिश कर सकते हैं, तो एक तरह से एक समझेंगे, एक तरह से मतलब मैं इसको फ्री की सवाब तो नहीं कहूंगी, लेकिन इजी वे है, एक इजी वे है इतना सारा सवाब कमाने का, कि हम पूरे दिन भी नहीं किया करते हैं तो शायद माउंट ओहद जितने हम सवाब ना कमा सकें। और एक और चीज़ इसके अंदर जो है वो आपने नोट ये करनी है कि इस हदीस में जो ये बुखारी वाला जो सेक्शन है, उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुसलमान की नमाज जनाजा में ईमान और हसूल सवाब की नीयत से शिरकत की, यानी इसमें एक, ये मैंने देखें आप अंडरलाइन भी किया हुआ है, ये देखें ये वाली इंग्लिश वाली लाइन, सीकिंग द रिवॉर्ड ओनली फ्रॉम अल्लाह द अलमाइटी, यानी इसमें एक शर्त लगा दी गई कि बेसिकली आप जब किसी के जनाजे में शिरकत करें और ये रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करें, ये टू किरात का जो रिवॉर्ड है ये एक्सपेक्ट करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो नीयत हो वो हुसूल सवाब, और ये जो इतना बड़ा रिवॉर्ड है ना, ये जो आपको बम्पर प्राइस मिल रहा है, आप इस बम्पर प्राइस को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैंने कल भी आपको ये बात समझाई थी कि किसी के जनाजे या किसी की जो डेथ हो जाए तो वहां पर जाने के लिए ये ना सोचें कि ये मेरी अम्मी के जनाजे में आया था, या मेरे फूफो के जनाजे में आया था, या दादा के जनाजे में आया था, इसलिए मैं टिट फॉर टैट के लिए, एक एहसान का बदला एहसान के लिए मैं जा रहा हूँ, यानी खाना पूरी या अटेंडेंस लगाने के लिए जाए, ये चीज़ें ना करें, क्योंकि हमें पता है कि अमाल का दारोमदार नियतों पे, तो अगर आपकी नियत जो है वो ये होगी कि हाँ ठीक है वो क्यों क्या आया था, और ताकि हमारे सर पे या हमारे ख़ानदान के ऊपर एहसान ना चढ़े, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो फिर उसका रिवॉर्ड नहीं है। रिवॉर्ड के लिए इसमें आप देखें कि बुखारी की हदीस से हमें ये पता चल रहा है कि हुजूर साहब ने क्लियरली बता दिया कि जो शख्स अल्लाह ताला से अपने लिए अजर और सवाब उस नियत से जाएगा, उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो अंडरलाइन करने का पॉइंट भी यहाँ पर पीपीटी के अंदर यही है कि आप खुद भी, अगर खवातीन को ऑब्वियसली हमने बात की थी कि नमाज जनाजा वो पढ़ सकती हैं, तो अगर आप नमाज जनाजा किसी का पढ़ रही हैं या पढ़ने जा रही हैं, तो तब अपनी लिए हमेशा नियत जो है वो ये रखें, या जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारी नियत, हम कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहते हैं कि हमारी नियत ये नहीं है कि हमने किसी को डिबेट करनी है या हमने किसी को नीचा दिखाना है। हमारी नियत सिर्फ ये है कि हम अपनी जहालत को ख़त्म करें और दूसरों की जहालत को, अपने प्यारों की जहालत को ख़त्म करें, और सही बात सीखें, ताकि एट द एंड ऑफ द डे, क्यों, ताकि सही बात हम सीखेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। यानी हमारा अल्टीमेट गोल, हर नेकी के पीछे, हर काम के पीछे, जो हम दुनिया में नॉर्मल अपनी काम जो एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारी जो इंटेंशन हो वो नेकी कमाने की हो, अल्लाह ताला को खुश करने की, नेकी कमाने की, और अपनी आखिरत के लिए कोई अच्छा सामान जमा करने की। तो अगर इस नेकी और इस नियत के साथ आप जाएंगे फ्यूनरल के अंदर, तो फिर वहां से ये रिवॉर्ड जो 1 कैरेट उसका उस बंदे के लिए कहा गया जिसने नमाज जनाजा पढ़ी, और 2 कैरात उस बंदे के लिए कहा गया जिसने दफन होने तक, यानी कब्र में उतार के और जब मिट्टी पड़ गई दफन होने तक वहां पर वो मौजूद रहा। तो क्योंकि ये ऑब्वियसली हमने ये बात भी की थी कि ये मुसलमान का राइट है अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों पे, तो लिहाजा जब हम किसी का राइट
उसको देते हैं, हम किसी का हक उसको देते हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हम बेसिकली अल्लाह ताला की कमांड ही पूरी कर रहे हैं ना। यानी जो हमारे मुसलमानों के आपस में हकूक हैं, जो अल्लाह ताला ने हम पे हकूक और फ़राइज़ नाजिल किए हैं, ये हम जो भी दुनिया में कर रहे होते हैं एक दूसरे की सपोर्ट, ये हम अल्लाह ताला की कमांड को पूरा कर रहे होते हैं। तो अगर हमारी नीयत ये होगी कि हम अल्लाह ताला की कमांड को पूरा कर रहे हैं, तो उसका अजर भी बेतहा बेइंतहा है। और अगर हम सिर्फ ये कर रहे होंगे कि हाँ जी क्योंकि इसने हमारे साथ अच्छा किया था तो बस हम अच्छा कर दें, लिहाजा इसीलिए कहा जाता है कि अपनी इंटेंशंस को साथ साथ चेक करते जाएं, क्योंकि फिर इंटेंशंस चुपके से शैतान बीच में आके करप्ट कर देता है और अच्छी वाली नेकी का सवाब हमारे हाथों से चला जाता है। तो इसलिए मैं अपने आप को भी रिमाइंड कराती रहती हूँ और मैं आपको भी रिमाइंड कराती रहूंगी इंशाल्लाह, जब तक हम साथ हैं हम लोग एज अ टीचर स्टूडेंट या एज अ ग्रुप, तो एक दूसरे को रिमाइंड कराते रहें कि हमारी नीयत, क्योंकि शैतान स्नीक इन कर जाता है, तो नीयतें हमारी हमारे अमाल को अफेक्ट करती हैं और हमारे अमाल के आउटकम को भी अफेक्ट करती हैं और उससे जो हम रिवॉर्ड गेन करते हैं उसको भी अफेक्ट करती हैं। ठीक हो गया। सो 461 नंबर हदीस जो है उसके अंदर प्राइमरीली हमें एक ह्यूज रिवॉर्ड का प्रॉमिस कर दिया गया, हमें बता दिया गया कि अगर कोई शख्स फ्यूनरल प्रेयर ऑफर करता है तो उसके लिए 1 कैरेट रिवॉर्ड है, किरात रिवॉर्ड है। और अगर पूरे दफन होने तक खड़ा रहता है फेयर इंटेंशंस के साथ, अल्लाह ताला की खुशनुदी के साथ और अल्लाह ताला से सवाब की हुसूल के लिए, तो उसके लिए डबल है रिवॉर्ड। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं 462 नंबर हदीस। 462 नंबर हदीस हमारे पास है, हज़रत सालिम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जनाजे के आगे चलते देखा। इसको पांचों ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सही करार दिया है और निसाई और एक ग्रोह ने इसे मुरसल होने की वजह से मालूल कहा है। अच्छा, अब जो सालिम हैं, ये जो नरेटर हैं, ये बेसिकली अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो मुरसल होने की जो है वो इन्होंने कहा है कि मुरसल क्या चीज़ थी। अगर आपने जो मैंने आपको जो न्यू स्टूडेंट्स उनको मैंने बताया था कि वो बेसिकली मुरसल का मतलब है कि सहाबी बीच में से बाईपास हैं, डायरेक्ट जो है वो ताबी, यानी जो ये सालिम है, ये कुछ और नरेशंस के अंदर वो कहते हैं कि सालिम जो है वो बीच में से अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बाईपास कर रहे हैं और डायरेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरेट कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो ज़्यादा अथेंटिक ओपिनियन है, क्योंकि डिफरेंट वेरिएशन हैं, तो उसके अंदर जैसे हमारी हदीस के अंदर भी ये आप देखें कि उन्होंने जिक्र है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। तो जब हम इसकी चेन पढ़ते हैं तो चेन के अंदर सालिम जो है वो नरेट करते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और अब्दुल्ला इब्ने उमर जो है वो फिर आगे नरेट करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी वो बताते हैं, साहबी बता रहे हैं। तो लिहाजा ये सही हदीस है। ठीक है। यानी उन्होंने जो बुक से मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ये इन्होंने मुरसल होने की वजह से इसको कहा है, लेकिन ये मुरसल नहीं है क्योंकि बीच में सहाबी गायब नहीं है, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस चेन के अंदर है मौजूद। अच्छा, अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, जो आपको पॉइंट पता चल रहा है वो ये कि बड़ी सिंपल सी हदीस है कि जब जनाजा को ले जाए जा रहा होता है, तो वैसे तो अब अगर दूर जाना हो जनाजे ने तो मैयत गाड़ी होती है या एक बस होती है जो कि स्पेशली जिसके ऊपर मैयत गाड़ी यहाँ पाकिस्तान में तो लिखा होता है, बाहर भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिखा होता होगा, तो उसके अंदर रख के लेके जाया जाता है। तो क्योंकि ऑब्वियसली वो स्लो चलती है, उसके साथ कुछ लोग गाड़ियों में होते हैं, कुछ लोग पैदल भी होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पैदल जनाजा लेके जा रहे हैं, जैसे छोटी जो तंग गलियां होती हैं या गाँव वगैरह होते हैं, वहाँ तो ऑब्वियसली बस नहीं होती, वहाँ पर पैदल ही कंधे के ऊपर चारपाई पे लेके जा रहे होते हैं। तो इस केस के अंदर अगर वो पैदल जा रहे हैं या गाड़ी पे, इन एनी केस किस तरह भी जा रहे हैं, तो जनाजे से आगे चलना परमिसिबल है। यानी जनाजे से आगे अगर, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाजे से आगे चल के जा रहे होते थे। तो ये परमिसिबल है, उसमें कोई कबाहत नहीं है कि कोई जनाजे से आगे नहीं चल सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग ही जनाजे से आगे चलने लग जाएं, तो जो पीछे बेचारे चार बंदे कंधे पे उठा के ला रहे हैं वो जनाजा सबसे पीछे हो और सारी दुनिया आगे आगे चल रही है। तो बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी तमीज़दार एक डिस्ट्रीब्यूशन हो कि कुछ लोग जनाजे से आगे चल रहे हैं और कुछ पीछे चल रहे हैं। और प्लस ये कि जनाजे को तेज़ी से लेके जाएं, लेकिन इतनी भी तेज़ी से ना लेके जाएं कि उसके अंदर जो बेचारा कफन है वो उड़ने लग जाए हवा से, या जो लोग हैं चलने में उनको दिक्कत हो रही हो। तो इस लिहाज से नॉर्मल एक अच्छी तेज स्पीड से लेके जाएं, यानी पैदल भी अगर आप चल रहे हैं तो आराम आराम से ना लेके जाएं, लाइक क्विकली लेके जाएं, क्योंकि कल भी हमने जो हदीस पढ़ी थी उसमें ये कहा गया था कि अगर वो नेक रूह है या नेक शख्स था तो उसका बेहतरीन जो गुडनेस है वो उसका वेट कर रही है, और अगर वो बद है तो फिर अपने कंधे से उसको उतारें। तो एक ऑप्टिमम स्पीड से लेके जाएं जनाजे को, और आगे भी लोग हों और पीछे भी लोग हों। और कोशिश करें कि जो गाड़ियों वाले या व्हीकल्स के ऊपर लोग हैं, अगर बाइक हैं या गाड़ियां हैं, तो फिर वो आगे ना चलें, वो पीछे चलें, क्योंकि अगर आगे चलेंगे तो फिर उससे दिक्कत होगी। तो वो कोशिश करें कि पीछे की तरफ ही, जनाजे से पीछे वो चलें, जो
अगर कोई मोटरसाइकिल है या गाड़ियां हैं, ताकि जो आगे चल रहे हैं लोग उनको दिक्कत ना हो। सो लिहाजा एक अच्छी थॉरो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए लोगों की अराउंड द जनाजा, और किसी को दिक्कत ना हो। जो आगे वाले हैं वो भी अपनी स्पीड ज़रा सही रखें, पीछे वाले जो हैं वो फॉलो करें। और गाड़ियां या बाइक्स या जो साइकिलें हैं या रिक्शा या कोई भी ऐसी चीज़, अब डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं कि कौन लोग किस पे आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से व्हीकल्स जो हैं वो पीछे की तरफ हों। ठीक है, तो एक ये जनरल हमें बता दिया उन्होंने कि किस तरह जनाजे को लेके जाते हुए लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी। 463 नंबर हदीस पे आ जाए। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हमें जनाजों में शिरकत से मना कर दिया गया, मगर ये ममानियत हम पर लाजिम करार नहीं दी गई। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है ये बड़ी एक ज़बरदस्त सहाबिया थी। और ज़बरदस्त इस सेंस में थी कि आपको याद होगा जब हमने फ़िक़्ह ऑफ मेंस्ट्रुएशन की जो पढ़ी थी क्लास, उसके अंदर भी उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस हमने पढ़ी थी। फिर इसके अलावा हमने जो गुस्ल ये जो जनाजे के गुस्ल वगैरह हैं उसके अंदर इन्होंने बड़ा यानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को जो गुस्ल दिया था वो इन्होंने दिया था। तो ये एक बड़ी आप समझें कि एक वेल अवेयर खातून थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी काम, यानी अगर औरतों जैसे इनकी ही हदीस जो हमने आपको याद हो नमाज ईद के अंदर पढ़ी थी, उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा था कि घरों से जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, अगर किसी को पीरियड्स भी हो रहे हैं, तो अनमैरिड लड़कियां हैं या पीरियड्स भी हो रहे हैं, उनको भी नमाज ईद के लिए लेके आओ निकाल के। तो जितनी भी खवातीन को काम करवाने होते थे, तो इनकी एक सोशल खातून थी और इनका सर्कल था, और इनका एक लोग सारी जो साहबियात और खवातीन थी वो बहुत रिगार्ड करती थी। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खवातीन से उन्होंने काम करवाने होते थे, जो अगर नमाज की सफ़ें सीधी होनी है या नमाज के लिए बुलवाना है या गुस्ल वगैरह के लिए भी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं को ऑर्डर एक तरह से हुक्म देते थे, या उनको बेसिकली इनसे हेल्प लेते थे खवातीन के साथ डीलिंग के मामले में। तो लिहाजा इनसे आपको बहुत सारी आगे भी हदीस मिलेंगी और पीछे भी हमने बहुत सारी हदीस पढ़ी हैं। अब ये बता रही हैं कि ये डिस्कशन ये हो रही है कि ख़वातीन जो हैं वो जनाजे के साथ साथ चल के जा सकती हैं या नहीं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझ आती है वो ये कि अब आप इस पे गौर करें कि उन्होंने कहा है कि हमको मना कर दिया गया, यानी ममानियत कर दी गई कि, जो शुरू के अल्फाज हैं कि जनाजों में शिरकत से मना कर दिया गया, फॉरबिडन का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एंड में ये कहा कि मैंडेटरी नहीं है, यानी हराम नहीं किया लेकिन सख्ती से मना किया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि हराम नहीं है ख़वातीन का जनाजे के साथ जाना, लेकिन ममानियत में क्योंकि फॉरबिडन या सख्ती का वर्ड बेसिकली है, कि आप समझें कि वेरी डिसलाइक, इस तरह से वो इसकी प्रेजेंटेशन आप समझ लें। तो रिकमेंडेड नहीं है कि ख़वातीन इस तरह जाएं। उसकी रीज़न ये है कि देखें बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे हमने ग्रुप के अंदर भी डिस्कशन की थी कि कब्रों पे जाने के बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है स्कॉलर्स का, कि औरतें जा सकती हैं नहीं जा सकती। तो अगर हम लेट्स अज्यूम के स्कॉलर्स के ओपिनियन को साइड पे भी रख के एक जनरल भी सिचुएशन देखें जो आजकल की औरतों की हालात हैं, इसमें मैं भी औरत हूँ, जो आप सुन रही हैं सारी लाइव स्टूडेंट्स वो भी औरतें हैं, तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि औरतों के इस वक्त क्या हालात हैं। यानी जो फितना एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत जो है वो मेरी उम्मत के मर्दों के लिए फितना होगी, तो वो हम देख रहे होते हैं हम अपनी आंखों से, हालांकि हम खुद औरतें हैं, ऐसा नहीं है कि हम मर्द हैं तो हम शायद ये बुराई कर रहे हैं या ये बात कर रहे हैं, लेकिन हम वाकई में इस वक्त औरतों का हाल देखें तो हमारी औरतें बहुत बड़ा ट्रायल बन चुकी हैं उम्मत के मर्दों के लिए। और जिस किस्म की बेहयाई ख़वातीन के अंदर फैलती जा रही है, बेपर्दगी फैलती जा रही है, और अकल का फुकदान मैं कहूँगी, यानी इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस होता जा रहा है औरतों में। ऑल्दो कि हम बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को, मैं अपने सर्कल में बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं अपने सर्कल में अपने डॉक्टर्स के सर्कल में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो हाईली एजुकेटेड हैं, वेरी कैरियर ओरिएंटेड, लेकिन जहाँ पर उनको अल्लाह ताला का हुक्म समझाने की बात आती है, वहाँ पर उनकी अकल, मुझे ऐसा लगता है जैसे उर्दू में एक मुहावरा हम यूज़ करते हैं, घास चढ़ने चली जाती है। तो पढ़े लिखा होने का ताल्लुक जो है वो एक सेपरेट है, मतलब कोई पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है, यानी जो एक वर्ड हम यूज करते हैं अनएजुकेटेड और इलिटरेट का फर्क, यानी अनपढ़ और जाहिल का फर्क, ये फर्क हम देखने में इस वक्त औरतों में आ रहा है कि औरतें पढ़ी लिखी तो हैं लेकिन औरतें जाहिल होती जा रही हैं। ज़माने जाहिलियत की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारी औरतों में आजकल आते जा रहे हैं, जिसमें तबर्रुज है, अपनी खूबसूरती को नामहरम मर्दों को दिखा के खुश होना, अपनी खूबसूरती का चर्चा करना। ठीक है, जिम की फ़ोटोज़ हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे हमारी बहुत सारी स्टूडेंट्स होती हैं, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनकी हम देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे तस्वीरें शादी ब्याह की इस तरह की। तो औरतें जो है वो इस्लाम ने जहाँ पर डिसलाइक की है, वो शायद डिसलाइक की रीज़न भी यही है
कि जैसे यहाँ पर हो रहा है कि खवातीन जो है वो एक तो इमोशनल होती हैं, और दूसरा ये कि बर्दाश्त भी थोड़ी इस लिहाज से, इमोशनल बर्दाश्त कम होती है इस लिहाज से कि जो इस तरह की डेथ और इस लेवल की जो सिचुएशन होती है उसमें बीपी भी लो होने लग जाता है, बेहोश हो जाती हैं। प्लस ये कि अगेन वो एडोमेंट वाली चीज़ है कि अब चलें जिसके घर में मौत हुई है वो तो ऑब्वियसली उनके कपड़े या उनका जेवर या उनका फैशन जो है वो नहीं होता उस टाइम पे, लेकिन जो जनाजे में शिरकत के लिए खवातीन आई होती हैं उन वो दूसरों के कपड़े भी देख रही होती हैं, वो मेकअप भी हल्का हल्का लगा के नेचुरल मेकअप करके आ रही होती हैं। तो ये खवातीन जब जनाजे के साथ जाएंगी तो ये फिर इर्द गिर्द के माहौल के लिए बाइसे फितना हो सकती हैं। तो लिहाजा आजकल के ज़माने में क्योंकि फितना जनरली बढ़ता जा रहा है और ख़वातीन उसमें पूरा पूरा अपना रोल प्ले कर रही हैं, तो बीइंग फीमेल माई सेल्फ मैं बिल्कुल ये बात समझती हूँ और मैं रिकमेंड भी करूंगी कि ख़वातीन जनाजे के साथ ना जाएं। ऑल्दो कि हमने ये बात की और इस हदीस को देख के हमें पता भी, इस नरेशन को देख के हमें पता भी चलता है कि हराम नहीं है, लेकिन फी ज़माना इस वक्त की हम आज बात कर रहे हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, हमें पता है ख़राबी की तरफ ही जाएंगी। तो औरतों को इन ऐसी सारी तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो कि जिसमें वो किसी के और के लिए फितना बन जाए। तो लिहाजा इसीलिए कब्रिस्तान में जाने के लिए भी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो है, लेकिन मैं खुद भी इस जो मैं मेरे टीचर्स और मैं खुद भी इस बात को सपोर्ट करती हूँ कि औरतों को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि औरतें आप जितना मर्जी किसी को समझा लें, बड़ी कम खवातीन होती हैं जिनको बात समझ आती है। अदरवाइज मेजोरिटी खवातीन जो हैं वो फेमिनिज्म के पीछे लग के और एक जो फेक अपनी जिसको इक्वालिटी कह लें, तो इक्वालिटी के पीछे लग के जरा सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो गई हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने ये बात की है कि फ्यूनरल सलाह यानी जो उसकी नमाज जनाजा है जो भी डिसीज की मस्जिद में अगर अदा की जा रही है या खुली जगह पे अगर कहीं पर भी अदा की जा रही है तो वहां पर वो नमाज जनाजा बिल्कुल अटेंड कर सकती हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ग्रेव यार्ड पे तो ऑलरेडी जाने में क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है एंड ऑब्वियसली जो ज़्यादा अथेंटिक ओपिनियन है वो ये कि औरतें नहीं जाएंगी ग्रेव यार्ड के अंदर, कब्रिस्तान में, तो लिहाजा उसको फॉलो भी ना करें। इसी तरह अगर खवातीन, मैंने आपको ग्रुप में ये बात बताई थी कि अगर खातून जो है खवातीन घर की उनको परमिशन नहीं है, लेट्स अज्यूम कि उनको मस्जिद में जाने की भी परमिशन नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पसंद नहीं किया जाता, तो बजाय इसके कि शौहर से या बाप से या किसी से लड़ झगड़ के आप जनाजा पढ़ने मस्जिद में जाएं, खवातीन ये कर सकती हैं कि जब डिसीज को गुस्ल दे के और जनाजा तैयार किया जाता है कफन दफन करके और अभी इंतज़ार किया जा रहा होता है कि अब गाड़ी आएगी या जो भी है वो जनाजे को लेके जाना है, तो मीन वाइल घर की औरतें ये कर सकती हैं कि वो सारी जमा होके और डिसीज के लिए नमाज जनाजा घर पे अदा कर सकती हैं। ठीक है, तो जनाजे की मैंने आपको नमाज जनाजा का तरीका भी कल बता दिया था। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो ख़वातीन सारी मिलके जो खातून है यानी जैसे बाजमात नमाज के अंदर मैंने आपको बताया था कि खातून अमामत कर सकती हैं, लेकिन वो मर्दों के इमाम की तरह बाहर निकल के नहीं खड़ी होंगी बल्कि वो उसी रो में खड़ी होंगी और बाकी औरतों के साथ। तो बाकी औरतों की घर के साथ मिलके वो नमाज जनाजा घर पे भी अदा कर सकती हैं, और अगर परमिशन है, क्योंकि देखें ये वो चीज़ें हैं जिसमें औरतों की नमाज को घर में पसंद किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खातून मस्जिद नबवी में उनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ना चाहती थी मस्जिद नबवी में, तो आप सोचें कि इमाम कौन है और जगह कौन सी है। यानी इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके साथ वो नमाज पढ़ना चाह रही हैं, और जो जगह है वो मस्जिद नबवी है, बेहतरीन जगह जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स रिवॉर्ड है नॉर्मल नमाजों से। तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी नमाज तुम्हारे घर में बेहतर है। तो लिहाजा अगर परमिशन है तो जाके बेशक आप पढ़ सकते हैं, ममानियत नहीं है नमाज जनाजा मर्दों के साथ वहाँ पर ही जो खुली जगह है मैदान में अगर पढ़ी जा रही है या मस्जिद में, लेकिन अगर घर में पढ़ सकते हैं तो बेहतर है कि घर में पढ़ लें। और इन जो सारी आप समझेंगे पॉइंट्स हैं इसमें घर में फसाद ना क्रिएट करें, क्योंकि बहुत सा दफ़ा ऐसा होता है कि सुन्नत या नफली बातों के ऊपर लोग घर में एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, फसाद मच जाता है जिसकी वजह से सारी सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो बड़ा विजडम के साथ आपने दीन को प्रैक्टिस करना है, और फ़र्ज़ नफिल और जो सुन्नतों या इस तरह की चीज़ों का मैं आपको फ़र्क बार बार पढ़ाती हूँ वो याद रखना है, क्योंकि कभी कभी हम जो वॉलंटरी एक्ट्स होते हैं उनके पीछे लड़ाइयाँ घर में और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिचुएशंस क्रिएट कर लेते हैं जिसके बाद हम खुद ही घर में फंस जाते हैं। तो इसलिए ये ख्याल रखिए कि जो मैं आपको बार बार हुक्म पढ़ाती हूँ ना किसी चीज़ का कि ये मुस्तहब है, ये फ़र्ज़ है, ये मुबाह है, यानी ये परमिसिबल है, ये कर सकते हैं, लेकिन तो ये इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप किसी जगह पे ज़िंदगी में किसी जो मुस्तहब चीज़ है, रिकमेंडेड चीज़ है, उसके लिए इतना बड़ा कोई इशू ना क्रिएट कर दें कि वो आपके लिए फ़राइज़ को फॉलो करने में भी तंगी करने लग जाए। जैसे रफ़ा दैन है वो हमें पता है कि सुन्नत है। अब अगर आप किसी मस्जिद में जाके, हनफी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हैं और वहाँ पर आप रफ़ा दैन कर रहे हैं और वो आपको मना कर रहे हैं, नहीं करने दे रहे, तो बजाय इसके कि आप वहाँ पर लड़ाई और एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर दें कि नहीं जी ये सुन्नत है मैं तो करूँगा,
तो ऐसी सिचुएशन में कहा यह जाता है कि आप विजडम से काम लें और वहां पर एक छोटी चीज के लिए एक बड़ा फितना ना क्रिएट करें, कंपैरिजन करें। यानी अगर दो ईवल्स के बीच में से सिलेक्ट करना पड़ जाए कभी जिंदगी में, तो लेसर ईवल को सिलेक्ट करें, जहां पर कम नुकसान हो वो चीज सिलेक्ट करें। ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब आप ये बुक खत्म करेंगे तो होपफुली काफी हद तक आपको ये चीजें समझ आने लग जाएंगी कि किस सिचुएशन में कहाँ पर स्टैंड लेना है, कहाँ पर क्या चीज बात करनी है, और दीन हमें किस तरह से दानाई के साथ दावा का काम सिखा रहा है। ठीक है। 463 नंबर हदीस के अंदर ये इंपॉर्टेंट बात थी। मैंने आपको बता दिया है कि कोशिश ये करें कि नमाज जनाजा तक ही रहें, और जो उसके साथ जनाजे के साथ जाने वाली ना करें क्रिएट, क्योंकि जो जनरल मैसेज हैं हमारे, वो औरतों की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये खवातीन का ही जिक्र हो रहा है इस हदीस में। तो इसलिए जनरल मैसेज ऑफ जो विमेन हैं वो जहालत की ज़िंदगी गुजार रही हैं। किस तरह जहालत की ज़िंदगी गुजार रही हैं कि बेशक वो डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट हैं, बहुत आला लेवल पे पढ़ी लिखी हैं, लेकिन दीन के मामले में वो जाहिल हैं और उनको समझ नहीं है। और उनको समझाया जाए तो वो उनकी ईगो भी बीच में आ जाती है और फिर उनको बात समझ नहीं आती। बहुत सारी खवातीन हैं जो समझ भी लेती हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि सारी ऐसी हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नंबर हमारी जो खवातीन है उसके अंदर बढ़ता जा रहा है, जिनको दीन से दूरी का एलिमेंट उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। 463 नंबर के बाद आ जाएं आप 464 नंबर पे। 464 नंबर हमारे पास है अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से। रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी जनाजे को आते देखो तो खड़े हो जाओ, नीज जो शख्स जनाजे के साथ हो वो जनाजे के ज़मीन पर रखे जाने से पहले ना बैठे। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। अगेन ये हम इस वक्त जो सारी हदीस डिस्कस कर रहे हैं ये एटिकेट्स हैं बेसिकली, फ्यूनरल के साथ चलने के, प्लस ये कि उससे आगे चलना है पीछे चलना है, फ्यूनरल से पहले बैठना है नहीं बैठना है, ये सारी चीज़ें ये एटिकेट्स है। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कि गुसल हो गया, नमाज जनाजा होगी, अब उसके बाद आगे आगे के एटिकेट्स हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर जो कहा गया है कि जब जनाजा देखें तो खड़े हो जाएं, वो बेसिकली इसलिए कहा गया कि फॉर्म ऑफ अटेंटिवनेस का जिक्र हो रहा है, कि जैसे आप कोई परेशानी वाली खबर सुनते हैं तो एकदम से उठ के खड़े हो जाते हैं, तो किसी का जनाजा जब देखा जाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली जिसके दिल में ज़रा सा भी खौफ खुदा है, तो जब आप जनाजा देखते हैं किसी का तो आपके दिल में फ़ौरन ये आना चाहिए कि कल को मैंने भी इसी तरह किसी के कंधे पे जाना है, मेरा भी जनाजा उठेगा। यानी आप सोचे ना कि मस्जिद में अक्सर ऐलान हो रहा होता है कि फलां का इंतकाल हो गया है, तो हमारे दिलों में ये आना चाहिए कि किसी दिन मेरे लिए भी ऐसा ऐलान हो किया जाएगा। यानी जैसे पूरा वो ऐलान के अंदर बताते हैं कि जैसे खवातीन का अगर ऐलान हो रहा होता है तो उसमें बताते हैं कि फलां मकान नंबर सेक्टर ये, और फलां की जोजा मोहतरमा का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया, या फलां की जो बेटी हैं उनका इंतकाल हो गया। तो मेरे दिल में भी ये चीज़ आती है, आपके दिल में भी, जो लोग भी सुनते होंगे ऐलान, तो हमारे दिलों में ये आता है कि किसी दिन हमारे लिए भी ये ऐलान होगा। जिस दिन हम मर जाएंगे तो उस दिन मस्जिद में बताया जा रहा होगा कि वो डॉक्टर सादिया का भी इंतकाल हो गया है, तो उनकी जनाजा इतने बजे है, तो आप शिरकत फरमाएं। तो लिहाजा ये जो चीज़ें हैं ये हमें रिमाइंड करानी चाहिए। ऑब्वियसली हम ज़िंदगी के अंदर इतना बिजी होते हैं कि हर वक्त हम, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मरते हैं, हमें हर महीने 2 महीने 3 महीने के बाद किसी ना कहीं से खबर कोई मिल ही जाती है, किसी दूर पार के या करीबी के। लेकिन हम इतने बिजी होते हैं लाइफ में कि हम मौत को भूल चुके होते हैं, और हमें ये चीज़ बार बार अपने आप को ज़बरदस्ती अक्सर याद दिलानी पड़ती है कि हमने मरना है। तो ये जो छोटे छोटे हमारे इर्द गिर्द हमें एक तरह से समझें कि फ्लैश लाइट्स मिल रही होती हैं, इनको पिक करना चाहिए हमें, क्योंकि फिर हमें याद आ जाता है कि हमने मरना है और हमारे लिए भी ऐसे ही ऐलान किया जाएगा। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अपने आप को याद करना कि मैं भी इसी तरह चार कंधों पे मैंने भी जाना है, मेरा भी जनाजा होगा, मेरी भी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। तो उसकी वजह से एक अटेंटिवनेस होती है और बंदा हैरान और परेशान होकर जैसे आप खड़े हो जाते हैं कोई खबर सुन के, उस तरह वाली फीलिंग को बेसिकली ये डिपिक्ट करता है। इसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास दूसरी भी हदीस हैं जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नरेशन ऐसी हैं जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे को गुजरते हुए देखा, लेकिन आप बैठे रहे। तो इसके ऊपर जो स्कॉलर्स हैं वो हमें ये कहते हैं कि ये जो पहली वाला सेक्शन है देख के खड़े हो जाने वाला, ये एब्रोगेट हो गया है। यानी क्योंकि हमारे पास अब दो दो सेट्स हैं, एक ये हदीस है और इसके अलावा मजीद हमारे पास कुछ हदीस हैं जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से जनाजा गुजरा लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे। तो उसके हिसाब से फिर, और जो डेट और टाइमिंग है, यानी एब्रोगेशन के लिए ज़रूरी है कि जो मनसूख हो गई है हदीस वो पहले कही गई हो, और जिस जिस हदीस की वजह से मनसूख हुई वो हदीस बाद में कही हो। यानी जो ऑब्वियसली नई चीज़ आएगी वो पिछली को एब्रोगेट करेगी ना। तो इसको जब टाइमिंग्स और डेट्स को हदीस की जो मुहद्दिसीन है वो कंपेयर करते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास इस वक्त सामने स्क्रीन पे हदीस लिखी हुई है ये एब्रोगेट होगी, यानी मनसूख हो गई है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि
पॉइंट मतलब इससे आपने जो अखज़ करना है ये दोनों सिचुएशन से, वो ये करना है कि दिल के अंदर हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि हमने मरना है। जो एंजल ऑफ डेथ हैं वो हमारे जब सामने जनाजा आए या किसी का भी देखें तो हमारे दिल में ये फील होनी चाहिए, हमें हमें याद करना चाहिए मौत को। दूसरी चीज़ ये कि जो जनाजा ज़मीन पे रखने की बात हो रही है, इसमें कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जनाजा ज़मीन पे रखने का ये मतलब भी हो सकता है कि उसको कब्र में उतार दिया जाए। लेकिन जो इसमें राजे कॉल है, यानी जो मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है, वो यही है कि उसको ज़मीन पे रखना है, यानी जब कंधों पे से उठा के लेके जा रहे हैं और उसके बाद उसको ज़मीन पे रख दें तो फिर आप बैठें। तो अगेन ये एटिकेट्स हैं मुख्तलिफ जो दीन ने हमें सिखाए हैं, ताकि ऑब्वियसली हमने ये बात की थी कि जो जनाजा और कफन दफन का जो भी इंतजाम है वो जल्दी जल्दी हो जाए। तो बजाय इसके कि बीच में बैठ के अनटिल अनलेस का खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत खराब हो जाए या किसी का शुगर या बीपी डाउन होने लग जाए और वो बेहोश होने वाला हो, तो ऑब्वियसली बात है वो तो बैठ सकता है, उसकी नेसेसिटी है। लेकिन नॉर्मली ये है कि आप अपने सारे काम और ये कफन दफन वाला सारा सिस्टम पूरा करके फिर ये तसली, कफन तो नहीं, कफन तो ऑब्वियसली आपने घर में किया है या जहाँ पर भी श्राउडिंग की है, लेकिन दफन वाला काम पूरा करके और जनाजा जब नीचे रखना है, कब्र खुदी हुई है, तो फिर ये आप तसल्ली से सुकून की सांस लें। ठीक है। सो एफिशिएंटली आपने ये काम करवाना है ताकि जो डिसीज है उसका हक जल्दी उसको मिले और हमारी जो जिम्मेदारी है वो भी टाइमली पूरी हो जाए। तो ये जो ना बैठने वाली चीज़ है, इसका मतलब यही है कि क्विकली आप सारा प्रोसेस करें और इधर उधर ये नहीं है कि घूम रहे हैं और अब बैठ के फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार रहे हैं या खाना याद आ गया या कोई और चीज़ याद आ गई, तो क्विकली सारा प्रोसीजर करके और जो मरहूम है उसको उसकी डेस्टिनी तक पहुंचा दें। 465 नंबर सॉरी, 465 नंबर हदीस हमारे पास है, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, 465 नंबर हदीस हमारे पास है अबू इसहाक रहीमुल्लाह से। ठीक है, अबू इसहाक रहीमुल्लाह से रवायत है कि अब्दुल्ला बिन यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने मैयत को इसके पाँव की तरफ से कब्र में उतारा और कहा कि सुन्नत का यही तरीका है। अबू दाऊद की यह हदीस है। और इसके अंदर अब देखें, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, हमने पहले गुसल पढ़ा और वो सारी चीज़ें पढ़ के फिर हमने नमाज का तरीका पढ़ लिया, फिर हमने नमाज के तरीके के बाद नमाज की दुआएं वगैरह भी पढ़ ली, फिर उसके बाद हमने जनाजा चल पड़ा था, वो वाली सारी हदीसें पढ़ ली कि औरतों ने जाना है कि नहीं जाना, कौन आगे चल सकता है कौन पीछे। अब हम पहुंच गए हैं कब्रिस्तान में। यानी अगर आप ये इमेजिन करें कि हर क्लास के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं और वो आंखों के सामने, मैंने कब्रिस्तान को कभी अंदर से देखा नहीं है इन पर्सन, तो मुझे पता नहीं है कि अंदर क्या फीलिंग होती होगी, लेकिन जनरली अगर हम इमेजिन करें जैसे हमने टीवी वगैरह में देखा है, तो अगर हम इमेजिन करें तो आप ये सोचें कि अब जनाजा जो है वो कब्रिस्तान पहुंच गया और अब बात हो रही है कि जनाजे, अब जो हम हदीसें पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि जनाजे को कब्र में कैसे उतारना है। और इसको सुन के अगेन वही बात है कि हमें हमें ज़रूर ये सोचना चाहिए कि मेरी और आपके जनाजे को भी ऐसे ही उतारा जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं और कल हो सकता है कि हमारा जनाजा कब्र के अंदर हो। तो लिहाजा अब इसके अंदर जो बताया जा रहा है प्रोसीजर, यानी जो एक तरीका बताया जा रहा है वो ये कि कब्र जो होती है वो रेक्टेंगल होती है, और कब्र की अभी आगे हम डिगिंग भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कब्र रेक्टेंगल है और ऑब्वियसली जो मैयत का साइज़ है उसके हिसाब से ही कब्र खोदी जाती है। अगर छोटा मैयत है, यानी जो खवातीन है, जैसे पटीट अगर बॉडी है, छोटा 4 फुट 5 फुट की खातून है, तो उसके हिसाब से कब्र छोटी होगी। और बड़ी लंबा कोई 6 7 फुट का 6.5 फुट का बंदा है तो उसके लिए कबर लंबी होगी। लेकिन कबर में एक हेड साइड होती है और एक फुट एंड, जैसे बिस्तर में होता है ना, बेड होता है आपका, उसमें एक सराहना होता है और एक पिताना होता है। हेड साइड होती है और फुट साइड होती है। इसी तरह कबर का भी हेड साइड और फुट साइड होती है। तो बेसिकली जो कबर में लाश को, या लाश तो नहीं, खैर उसको तमीज से हम कहेंगे तो हम डेड बॉडी कहेंगे, या मैयत जो है उसको जब उतारा जा रहा होता है तो फुट एंड जो होता है कबर का, यानी जहां पर पाँव आएंगे डिसीज्ड के, उस साइड से कबर के अंदर उतारी जाएगी जो बॉडी है। और सर को बेसिकली पहले, यानी जब आप ऑब्वियसली बात है वो उसको नीचे लोअर करेंगे तो एक बंदा नीचे उतरेगा कबर के अंदर और वो फिर पकड़ेगा, और फिर यानी फुट एंड जो मैयत का होगा, जिस साइड पे, जिस कबर की साइड पे पाँव होंगे मैयत के, उसी साइड से आप बेसिकली उतारेंगे और उसको हल्के से, यानी उसका सर पहले दाखिल होगा कबर में और फिर सर को पीछे 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 आप लेके जाएंगे और फिर अल्टीमेटली उसके पैर दाखिल होंगे। ठीक है। सो हेड जो है वो पहले दाखिल होगा, लेकिन हेड आप दाखिल किधर से कर रहे हैं, आप फुट साइड से दाखिल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सुन्नत है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। तो ऐसा भी होगा, आपने कोई वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर लोग डायरेक्ट कबर में उतर के और पूरा का पूरा मुर्दा जो है या बॉडी जो है उसको डायरेक्टली 2 या 3 बंदे पकड़ के सीधा सीधा ही कबर में उतार रहे होते हैं। तो क्योंकि ये सुन्नत का अमल है, तो इसलिए अगर सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, लोग कितने हैं और जनाजे की क्या, मैयत की बॉडी कितनी हैवी है, किस हिसाब से, सारी ये मल्टीपल चीज़ें, मौसम कैसा है, मिट्टी का क्या हाल है,
बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इन चीज़ों को फ़र्ज नहीं किया गया, क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है कि दुनिया में जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट हालात हैं, और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर बॉडी को दफनाया जा रहा होता है। तो लिहाजा ये चीज़ फ़र्ज नहीं की गई। लेकिन अगर कोई सुन्नत को फॉलो करना चाहे तो सुन्नत को फॉलो करने की, यानी जो हमने ये बात की थी, मैंने जो आपको कल हुक्म रिवाइज कराए थे कि सुन्नत वो है जिस पे अगर आप अमल करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं अमल करेंगे तो उसका गुनाह नहीं है। तो लिहाजा अगर आप कर सकते हैं तो फिर बॉडी को कब्र में उतारने के लिए फुट साइड से उतारा जाएगा। और फुट साइड से जो एक बंदा नीचे उतरेगा या दो बंदे नीचे उतर के वो हेड साइड पहले एंटर करेंगे। हेड पहले कब्र के अंदर जाएगा और फिर बाकी वो पीछे पीछे होते जाएंगे हेड को लेके, और बाकी बॉडी फिर नीचे ला के और कब्र के अंदर रख दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमें अब हम जो हमारी जो बॉडी है वो कब्र के अंदर उतर गई है। अब हम और अगली हदीस में देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। 465 के बाद हमारे पास 466 नंबर हदीस आ गई है, अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब अपने मरने वालों को कब्र में उतारो, तो अब ये देखें, कब्र में अभी हमने डायरेक्शन बता दी, अब कब्र में उतारते वक्त जो दुआ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई है कि बिस्मिल्लाह एक तो पढ़ना है, क्योंकि हम हर काम अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं, तो बिस्मिल्लाह व अला मिल्लती रसूलिल्लाह, यानी हम जो अल्लाह ताला का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके, यानी जब उतारते जा रहे हैं तो ये पढ़ते जाएंगे बिस्मिल्लाह। और ऑब्वियसली मर्द हजरात उतारते हैं तो ये उनको आपने बता देना है, या उनको यूजुअली जो लोग जाते रहते हैं उनको पता ही होता है। और साथ में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार है उसके ऊपर कब्र के अंदर हम उतार रहे हैं, तो ये जो अल्फाज हैं अरबी में, ये पढ़ते रहेंगे साथ साथ, यानी जब अपने मरने वालों को कब्र में उतारो तो ये अल्फाज कहो। इसे अहमद, अबू दाऊद और निसाई ने निकाला है, इब्न हिब्बान ने इसे सही करार दिया है, और दारकुतनी ने इसे मालूल करार देते हुए इसे वकूफ़ कहा है। अच्छा, अब अगेन यही इसमें ये भी यही चीज़ आ रही है कि दारकुतनी जो है और कुछ स्कॉलर्स वो कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, लेकिन अथेंटिक ओपिनियन ये है कि ये स्टेटमेंट जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है। ठीक है, यानी इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। ठीक हो गया। सो इसमें ये वर्ड्स ऑब्वियसली मैंने और आपने तो जनाजा उतारना नहीं है, तो लिहाजा ये अपने मर्दों को ज़रूर सिखा दें, उनको बता दें अगर कोई जाता है इस तरह दफनाने के लिए, ये आने चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कब किसको कहाँ क्या दफनाना पड़ जाए, खुदा ना खासा कभी अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पर सिर्फ औरतें ही औरतें हों, और कोई ऐसा मतलब अमेजोन के जंगलात में कहीं पर ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ पर औरतों को ही कब्र में उतारना पड़े किसी औरत को, तो ऑब्वियसली हमें भी पता होने चाहिए। और ऑनेस्टली जिस स्पीड से दुनिया के हालात बदल रहे हैं और जिस तरह से चीज़ें अनहोनी जो हमने कभी सुनी नहीं थी, कभी सोची नहीं थी बचपन से, हमारे बुजुर्गों ने भी कभी नहीं सुनी थी सोची थी, वो अब दुनिया में देखने को मिलती हैं। जिस तरह कोविड-19 था, अब आप वो देखें कि जिस तरह पूरी दुनिया बंद हो गई थी, तो कभी हमने अपने बड़े बूढ़ों से भी कभी इस तरह की बात नहीं सुनी कि ऐसा कभी हुआ होगा। तो लिहाजा हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और वाकई में ये बात फैक्ट है कि बहुत सारी बातें मर्दों के करने की ही हैं, लेकिन हम बीइंग फीमेल्स इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वही बात जो मैंने आपको भी की कि कभी ऐसी सिचुएशन ना आए कि सिर्फ खवातीन हो, और जो बॉडी है वो भी खातून की है या किसी बच्चे की या इवन मर्द की भी हो, लेट्स अज्यूम कि कोई मर्द है वो उसका इंतकाल हो गया और सिर्फ औरतें हैं इर्द गिर्द, तो हमें जो है वो उसको दफनाना ही ना आता हो, तो लिहाजा दुआ जो है वो पता होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर जरूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। सो ये अब हमने जो डिसीज है उसको कब्र में उतार दिया है, और ये दुआ पढ़ते पढ़ते साथ उतार दिया है। अब 467 नंबर पे आ जाएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है ये हदीस। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुर्दे की हड्डी तोड़ने का गुनाह जिंदा इंसान की हड्डी तोड़ने के गुनाह के बराबर है। ये बड़ी मशहूर हदीस है, आप लोगों ने सुनी होगी। अबू दाऊद ने मुस्लिम की शर्त सनद से रिवायत की है इसे। और इब्ने माजा ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुरवी रिवायत में इतना इजाफा नकल किया है कि ये के गुनाह में यानी ये जो एग्जैक्टली ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अन्हा वाले वर्ड्स ही हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी कहे, लेकिन इसमें एडिशन क्या है कि विद रिगार्ड्स टू इट बीइंग अ सिन, यानी ये गुनाह ऐसा ही है किसी मुर्दे की हड्डी को तोड़ना, यानी अगर आप इसको मफहूम में आपको इसको समझाऊं हदीस का, तो ये है कि किसी मुर्दे की हड्डियों को तोड़ने का गुनाह ऐसे ही है जैसे किसी जिंदा की हड्डियों को तोड़ने का गुनाह है। ठीक है, तो ये इसका मफहूम है बेसिकली हदीस का। सो इससे इंपॉर्टेंट हमें जो बात पता चल रही है वो ये कि जो बॉडी है, डेड बॉडी, अब ये नहीं है कि कोई
खातून या कोई मर्द या कोई इंसान मर गया है तो इसका मतलब है कि उसकी चीर फाड़ कर दें, और आप वो क्योंकि वो मर गया है उसको दर्द नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हड्डियां तोड़ दें या उसका ख्याल ना करें। इसीलिए आप ये देखें कि जब हमने गुसल वाला सेक्शन इसका पढ़ा था, मैयत के गुसल वाला, तो हमने ये बात की थी कि सतर मैयत का भी वही होगा जो जागते जीते जागते इंसान का है। तो इसलिए सतर का मतलब अगर कोई इंसान मर गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी शर्मगाह खोल दें और उसकी कोई इज्जत ही नहीं रही, बल्कि उसको भी कपड़े से ढक के, और उसके उसको आपके जिस्म को आपने उसके जिस्म को आपने हाथ नहीं लगाना, ग्लव्स पहन के हाथ लगाना है। क्योंकि जैसे जिंदा में किसी के जिस्म को आप इस तरह हाथ नहीं लगाते तो और उसको नहलाते हुए गुस्ल देते हुए आपने ग्लव्स पहनने हैं मैयत को भी। तो इसलिए जो लिविंग पर्सन है, अच्छा ये मैंने पीपीटी में लिविंग के बजाय लविंग पर्सन लिख दिया, या आई होना था, LIVING, ठीक है। तो लिविंग पर्सन जो है उसी के जैसी उसकी इज्जत भी है, और उसकी ऑनर और बाकी सारी चीज़ें सतर वगैरह बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे किसी जिंदा इंसान का होता है। तो इसलिए बॉडी को डेड समझ के बहुत सारे लोग गलत हरकतें करते हैं। अब अजीब किस्म की फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशंस दुनिया में क्रिएट होती जा रही हैं। तो ये चीज़ याद रखिए कि जो मुर्दा है वो बेशक उसके अंदर जान नहीं है, लेकिन उसकी इज्जत, उसकी एहतराम, उसका सतर, उसकी सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसे किसी आप जिंदा जागते हुए इंसान का एहतराम करेंगे और उसका ख्याल करेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि पोस्टमार्टम के ऊपर, पोस्टमार्टम जो है वो किया जाता है खुदा ना खास्ता अगर कहीं पर किसी का कोई मर्डर का केस हो, या अल्लाह ना करे कोई रेप का केस हो, या कोई इस किस्म का पुलिस केस है, उस केस में पोस्टमार्टम किया जाता है। तो अगर तो बिल्कुल अनअवॉइडेबल है, जहाँ पर ऑब्वियसली कल्प्रेट को सजा मिलनी है और प्रूफ चाहिए, एविडेंसेस चाहिए सिचुएशन को देखने के लिए, तो वहाँ तो पोस्टमार्टम ऑब्वियसली नेसेसिटी के तहत कर लें। लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे जहाँ पर अवॉइड किया जा सके वहाँ पर गैर ज़रूरी तौर पे बॉडी को नहीं कट डाउन करना चाहिए इस तरह, और पोस्टमार्टम अवॉइड करना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो ऑब्वियसली वो उसमें शरीयत भी इजाज़त देती है, लेकिन बगैर ज़रूरत, बिला ज़रूरत ज़बरदस्ती सिचुएशन क्रिएट करके या गैर ज़रूरी तौर पे पोस्टमार्टम्स नहीं कराने चाहिए। इसी तरह एक रफली इसमें आपको मैं पॉइंट बता रही हूँ, ऑल्दो कि ये बड़ा डिटेल पॉइंट है, लेकिन जो एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है वो मरने के बाद जो ऑर्गन डोनेशन है, यानी बहुत सारे लोग अपनी आईज वगैरह डोनेट कर देते हैं कि वो जैसी डेथ हो तो फिर हॉस्पिटल वाले आ जाते हैं और वो विद इन फ्यू कुछ मिनट्स होते हैं, 15-20 मिनट्स, जिसके अंदर वो आईज रिमूव कर लेते हैं बॉडी से, क्योंकि वो फिर आगे ट्रांसप्लांट हो जाती हैं। तो लोगों ने साइन अप किया होता है इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स के लिए कि जैसी हमारी डेथ हो तो आप फिर आके निकाल लें। तो एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो है वो बहुत सारे एविडेंसेस के साथ साथ इस हदीस को भी एविडेंस के तौर पे लेके ऐसी जो आफ्टर डेथ ऑर्गन डोनेशन है उसको हराम या प्रोहिबिटेड करार देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ऑब्वियसली वो कट की जाएगी बॉडी और उसको आप समझें कि ओपन किया जाएगा काट के जो भी ऑर्गन निकालना है, तो वो परमिसिबल नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे जिंदा को काटा जाए। ठीक है। तो ये अगेन एक लंबी इसके ऊपर डिस्कशन है, बट एक पॉइंट जो यहाँ से निकलता है क्योंकि इसको एज एन एविडेंस लिया जाता है, वो मैंने आपको यहाँ कोट कर दिया है। लास्ट हदीस आज की 468 नंबर। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि मेरे लिए बगली लहद वाली कब्र बनाना और मुझ पर कच्ची ईंटें चुनना जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया गया। मुस्लिम की ये हदीस है, और बेहकी में हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से इसी तरह रिवायत किया गया और इतना इजाफा नकल किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र ज़मीन से सिर्फ एक बालिश बराबर ऊंची बनाई गई थी। एक बालिश कहते हैं जो आप अगर अपनी जो आपका हाथ है इस वक्त, अगर आप उसका जो अंगूठा है और जो छोटी वाली उंगली है उसको फुल स्ट्रेच कर लें, यानी पूरा अपना पंजा जो है वो खोल लें, जैसे बिल्ली जो है वो लड़ते वक्त खोल लेती है उस तरह पंजा खोलें, तो ये जो आपकी छोटी उंगली की टिप है वहां से लेकर आपके अंगूठे की, हाथ के अंगूठे की जो टिप है, ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको एक बालिश कहते हैं उर्दू में। ठीक है। तो ये अक्सर पुरानी जमाने की खवातीन जो है वो कपड़े की दुकान पे जाके और दुपट्टे का अरज और ये चीजें जो है ना ये अपने बालिश से ही नाप लेती थी। उनको पता होता था 8 बालिश जो है वो कमीज की लंबाई है और 4 बालिश चौड़ाई है, तो इसको बालिश कहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो कब्र है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो एक सेकेंड रुके, सॉरी मैं मिक्स कर गई, हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र जमीन से सिर्फ एक बालिश ऊंची बनाई। ठीक है। तो यानी एक बालिश का मतलब है कि जमीन के ऊपर अगर आप अंगूठा रखें और उसको अपने पंजे को, यानी अपने जो हाथ है उसको फुल खोल दें, उंगलियां दूर दूर कर दें एक दूसरे से, तो जो छोटी उंगली की टिप है उतनी ऊंचाई की कब्र होगी बस। ठीक हो गया। इब्ने अब्बान ने इसे सही करार दिया, और मुस्लिम में जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कब्र को पुख्ता किया जाए और इस पर बैठा जाए और इस पर इमारत तामीर की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है ये जो 468 नंबर हदीस है, इसमें से आपको बहुत सारी रूलिंग्स मिलेंगी और बड़ी इंटरेस्टिंग है ये।
जो आज की, इसीलिए मैंने इसको लास्ट रखा था। ठीक है, अब आ जाएं जरा, पहले तो पहली जो जो साद इब्न अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला सेक्शन है, उसमें हमें बताया जा रहा है कि कब्र उन्होंने कैसी फरमाइश की। उन्होंने फरमाइश की कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी वैसी मेरी कब्र खोदना। और बैहकी वाली जो है उसके अंदर हमें पता चल रहा है कब्र की हाइट कितनी होनी चाहिए, और जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली से हमें पता चल रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को लेकर स्पेशली कब्र की डेकोरेशन या उसको पक्का या कच्चा करने के ऊपर क्या ऑर्डर दिया है। अच्छा, अब ये तस्वीर जरा आप देखें। तस्वीर से आपको बेहतर समझ आनी थी, अगर मैं आपको वैसे बताती तो ना समझ आता। कब्रें जो है वो दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं कब्रें। ठीक है, एक जो कब्र है उसको कहा जाता है, एक सेकेंड रुके, आप लोगों को आई होप के नजर आ रहा है। अच्छा, कब्र जो है, एक को कहा जाता है लहद, और एक को कहा जाता है शक, यानी लहदी कब्र और शक्की कब्र, ये दो कहा जाता है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, देखें ये वाली पहली कब्र है। तो ये कैसे होती है कि पहले आप जमीन में सीधा ये खोदेंगे, ठीक है, नीचे, यानी ये आपका ग्राउंड लेवल है। ये देखें, मेरा कर्सर देखें, ये जमीन है। अब जमीन में से गड्ढा खोद रहे हैं यूं सीधे, और गड्ढा खोद के उसके बाद इस गड्ढे के अंदर एल शेप में, यानी ये आप समझें कि ये जमीन को सामने से काट के आपको जो सेक्शन है वो दिखाया जा रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है। तो ये आपने ऊपर से गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोद के उसके साइड पे ऐसे, ये साइड पे एल शेप, यानी अगर आप सामने से खड़े होकर जमीन को काट के देखेंगे तो कबर आपको ये ऐसे नजर आ रही है। तो एल शेप में इसको ऐसे करेंगे, और फिर जनाजा जो है उसको इधर फिट करेंगे, यानी यहाँ से उतारा ऊपर से आपने, और उसके बाद जनाजे को यहाँ फिट किया, और उसको थोड़ी सी जो ना रेत या मिट्टी का ढेला सा बना के उसको करवट करना है, ताकि जनाजा हल्की करवट पे किबले की तरफ हो, यानी लेट्स अज्यूम कि इस साइड पे किबला है, तो जनाजे का मुंह जो है डेड बॉडी का वो किबले की तरफ होना चाहिए। तो हल्की सी यहाँ पर मिट्टी की ढेली बना के उसको करवट पे हल्का सा कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पर जो है ना वो या तो फट्टे लगा दिए जाते हैं लकड़ी के, या स्लैब्स होती हैं मार्बल की या ईंटें, इस टाइप की कोई चीज़ ऐसे तिरछी रख दी जाती है, और फिर यहाँ पर मिट्टी इस जगह पे भरी जाती है। यानी बेसिकली रूल ये है कि मिट्टी जो है वो डायरेक्ट मुर्दे के कब्र के मुंह पे नहीं डालनी है आपने। उसकी रीजन ये है कि मुर्दे ने बाद में कब्र में उठ के बैठना है। ठीक है, यानी उसने जागना है, उसने अभी अभी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो अगर उसके मुंह पे मिट्टी पड़ी होगी सारी, तो ये जो जगह है ना ये आपने क्लियर रखनी है, यानी मुर्दा ये डेड बॉडी है, इसके मुंह पे मिट्टी नहीं होनी चाहिए, यानी उसके पास आप समझें एक तरह से जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रीदिंग स्पेस। ठीक है, तो मुंह पे नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आप ये इस तरह फटा सा या कोई मुख्तलिफ, अब तो स्लैब्स आती हैं वो ऐसे रख देते हैं, और फिर यहाँ से मिट्टी जब डालेंगे तो ये पूरी भरी होगी, लेकिन मुर्दे के यहाँ पर मिट्टी नहीं होगी। अच्छा, इसको कहते हैं लहदी कब्र। ठीक है, ये लहद कहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र है वो अबू अब जो अब जो ये जो साद बिन अबी अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, इन्होंने फरमाइश की कि मेरे लिए लहद वाली कब्र बनाना, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो कब्र लहद वाली खोदी गई थी। अच्छा, लहद वाली कब्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे खोदी गई थी? बेसिकली जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था तो मदीना में दो गोरकन थे, एक जो है वो लहदी कब्र खोदते थे और एक शक्की कब्र खोदते थे। तो सहाबा को कन्फ्यूजन हुई कि अब इनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कौन सी खोदनी है, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट बंदे थे। तो कहा यह गया कि अच्छा वेट करते हैं, जो पहले आ गया उससे हम कबर खुदवाएंगे। तो अल्लाह ताला के हुक्म से जो लादी कमर कबर खोदने वाला था, ये वाली एल शेप वाली, ये बंदा पहले आ गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबर जो है वो इस तरह खुदी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह जो उनकी बॉडी है उसको करवट पे करके इस तरह लटाया गया था। तो इसलिए सहाबी ने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे भी ऐसे ही दफनाया जाए। अच्छा, ये जो कबर है लादी वाली, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये रखेगा कि ये दोनों तरह की कब्रें परमिसिबल हैं, लेकिन ये उन जगहों पर खुद सकती है जहाँ की मिट्टी भुरभुरी ना हो। क्योंकि जब आप ये मिट्टी, क्योंकि ये देखें ये जो जगह है ना ये जमीन है सारी, यानी आप यहाँ खड़े हैं ऊपर इस जगह पे, तो अगर ये जगह जो है ये मिट्टी भुरभुरी होगी तो ये बॉडी के ऊपर गिर जाएगी सारी। तो ये वाली जो एल शेप में कब्र है ये उन जगहों पर खोदी जा सकती है जहाँ की मिट्टी पक्की हो, कि जब आप ऐसे करके यहाँ पर स्लिट बनाएंगे तो ये ना हो कि ये बाद में बारिश हो तो ये गिर जाए इधर। ठीक है, तो ये इसलिए ऐसी जगहों पे ये वाली कब्र हर जगह नहीं खोद सकती। अच्छा, ये शक्की कब्र है, शक अल शक जो है ट्रेंच उसको कहा जाता है। इसमें क्या है कि ये देखें, ये आप यहाँ पर खड़े हैं, ये ऊपर ग्राउंड लेवल है, ये दोनों साइड पे लोग खड़े हुए हैं, और ये पूरे सीधी वर्टिकली ऐसे खुदेगी यहाँ तक, ये देखें यहाँ तक खुदेगी। अब या तो ये कि आप पूरी ऐसे नीचे खोद लें, या ये करें कि यहाँ तक खोद लें, इधर तक आपने ये खोदी दोनों साइड से, और उसके बाद ये अभी जमीन थी, लेकिन आपने जमीन के अंदर ये जो देखें, ये मेरा कर्सर घूम रहा है, इतनी जगह पे मजीद एक और खड्डा, यानी एक खड्डा खोदा, और खड्डे के नीचे एक और ट्रेंच आपने बीच में खोद दी। तो यहाँ पर दोनों साइड पे या तो जमीन है,
और अगर जमीन नहीं है, आपने पूरा ही खड्डा खोद दिया, तो फिर यहाँ पर ईंटें रख दी जाती हैं, यानी ये ईंटें रख के उसको ऊंचा किया जाता है। तो जनाजा जो है अगेन उसको हल्का सा यहाँ पर मिट्टी को ढेली करके ना और करवट कर दी जाएगी हल्की सी किबले की तरफ मुंह उसका। और ये अगर ईंटें हैं तो ठीक है, ईंटें भी हो सकती हैं। और अगर आपने जो मिट्टी है उसको यहाँ तक खोदा और उसके बाद ये पूरा नीचे नहीं खोदा, बल्कि यहाँ छोटा सेंटर में एक और गड्ढे के अंदर एक और गड्ढा खोद दिया, तो फिर ये एक आपकी समझें कि एक बेंच टाइप बन गई, जिसके ऊपर आपने यहाँ पर फिर वो स्लैब रखी। ठीक है, तो स्लैब रख के, या वो जो आपका मार्बल की स्लैब है, फटा है कोई, या कोई भी इस तरह की चीज़ है जो हार्ड हो सरफेस, वो आपने यहाँ रखी इस तरह, और इसके ऊपर फिर मिट्टी डलेगी। तो अगेन पॉइंट यहाँ पर भी यही है कि जनाजे के ऊपर डायरेक्ट मुंह पे मिट्टी नहीं डल रही, ये स्लैब सी रखी है आपने और मिट्टी इसके ऊपर डल रही है। ठीक हो गया, तो ये दोनों टाइप्स की कब्रें हैं। और ये उन जगहों पर, ये शक वाली जो है, ये उन जगहों पे खुदती है, खुदी जाती है जहां पर मिट्टी नरम होती है, क्योंकि वहां पर जो मिट्टी नरम होगी वो ये वाली अफोर्ड नहीं कर सकती, मिट्टी वहां गिर जाएगी। ये जो मिट्टी है ये इधर से इधर गिर जाएगी। तो लिहाजा जहां पर मिट्टी नरम होगी वहां पर ये वाली खोदी जाएगी, और जहां मिट्टी अच्छी सख्त होगी तो वहां ये वाली खोदी जाएगी। और यूजुअली जो एरियाज होते हैं उनके गोरकन को पता होता है कि कौन सी खुदनी है यहाँ पर कब्र। ठीक हो गया, तो ये कब्र की टाइप्स हो गई। अब जो साहबी हैं वो ये वाली मांग रहे हैं, क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाली थी। ठीक हो गया। अब इसकी रूलिंग्स, हम थोड़ा सा हमें टाइम लग जाएगा इसमें, 5-6 मिनट हो सकता है हमारी क्लास के और ऊपर चले जाएं, लेकिन रूलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि मैंने आपको बता दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ग्रेव है, उनकी कब्र है, वो लहद वाली है। और दोनों तरह की परमिसिबल हैं कब्रें, डिपेंडिंग अपॉन के वहाँ की सॉइल कैसी होगी, तो मिट्टी के हिसाब से कब्र खोदी जाती है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आपने याद ये रखना है कि जो कब्रें हैं उनको एक बालिश से ऊंचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे पास ये हदीस जो हमने पीछे पढ़ी है ये प्रूफ है, प्लस इसके अलावा फतेह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया था कि उनको कहा था कि ये हथौड़ा लेके जाओ और जितने आइडल्स यानी बुत तुम्हें नजर आए उनको सबको तोड़ दो, और इसी तरह जो भी कब्र एक बालिश से ज्यादा ऊंची है उसको मसमार करके बराबर कर दो। ठीक है, ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऑर्डर दिया गया था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और उन्होंने मेक श्योर किया था कि जितने बुत होंगे मक्का में और जितनी कब्रें एक बालिश से ऊंची है उन सबको बराबर करके यानी बुतों को तोड़ दिया। और क्यों उनको बराबर करने का कहा? क्योंकि बुतों की भी पूजा की जाती थी और कब्रों की भी पूजा की जाती थी, यानी कब्रों को एक सॉर्ट ऑफ जो प्लेस फॉर वर्शिप बनने लग गई थी वो। तो इसलिए लिहाजा आइडल्स को भी तोड़ने का हुक्म दिया गया, और जो कब्रें हैं वो एक बालिश से ऊंची ना हो। ठीक हो गया, तो अब अपने जहन में जरा जो हमने टीवी पे कब्रिस्तानों की तस्वीरें देखी हैं उनको सोचें, उनमें कितनी कब्रें आपको, जो टीवी पे अक्सर आ रहा होता है, कोई चल रही होती है कब्रिस्तान को लेके, या कब्रिस्तान के बाहर से गुजरते हुए आपने दूर से कभी देखी हो कब्रें, तो वो कितनी है, वो एक बालिश से ऊपर कितनी ज्यादा कब्रें होती हैं। और बड़ी रेयर कब्रें हमें नजर आती हैं देखने को कब्रिस्तान के बाहर से गुजरते हुए जो एक बालिश की हाइट की होती हैं, वरना मेजोरिटी लोगों ने उसको ऊंचे कर करके और अभी आगे रूलिंग में आपको बताती हूँ क्या क्या है। तीन प्रोहिबिशंस जो हैं वो हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, चौथी हमें इस हदीस में नहीं मिल रही, अबू दाऊद के अंदर एक और हदीस है उसमें चौथी भी है, लेकिन मैंने फिर चारों इधर ही आपको डाल दी हैं पढ़ाने के लिए। इस हदीस में हमें तीन प्रोहिबिशन मिल रही हैं, बट टोटल कब्रों को लेके चार प्रोहिबिशन हैं। पहली प्रोहिबिशन ये है कि कब्र को पक्का नहीं करना। ठीक है, प्लास्टर नहीं करना, सीमेंट नहीं लगाना, उसके ऊपर मार्बल की स्लैबें लगा के उसको आपने पक्का नहीं करना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज जो मना की है, और मना करने का मतलब है कि हराम करार दी है। ठीक है, इसमें यहाँ पर मकरू वाला नहीं है कोई बात, ये सारी हराम प्रोहिबिटेड की बात है, फॉरबिडन की बातें हो रही हैं। कबर को पक्का नहीं करना, तो बराए मेहरबानी अपने अपने अगर आपके किसी रिश्तेदार की कबर पक्की है तो उसको फौरन कन्विंस कर लें, जो उनके जानने वाले हैं, कि प्लीज़ आप इसको तोड़वा दें और इसको कच्चा कराएं। ठीक है, और अपने लिए भी वसीयत कर जाएं कि मेरी कबर पक्की ना करना, याद से। ठीक है, तो कब्रों को पक्का नहीं करना, ये पहली प्रोहिबिशन। सेकंड प्रोहिबिशन, कबर पे बैठना नहीं है। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बैठना नहीं है क्या है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड पॉइंट ये है कि उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो अबू दाऊद की हदीस से मिलता है वो ये कि उसके ऊपर लिखना नहीं है कुछ, कबर पे कुछ लिखना नहीं है। अब इसकी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड पॉइंट पे ये वाला डब्बा देखें आप, ये वाला, इधर से मैं एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ आपको कि आजकल जो है वो लोगों को ये लगता है कि सारी ज़िंदगी तो माँ बाप की ओबीडियंस और एहतराम किया नहीं, लेकिन मरने के बाद उनकी कब्र ज़रूर पक्की करानी है, क्योंकि कब्र पक्की कराएंगे तो लोगों को लगेगा कि हम ओबीडियंट और बहुत फर्माबरदार और बड़े प्यार करने वाली औलाद हैं।
या हम अपने जो भी चले, किसी के माँ बाप नहीं, किसी का शौहर मर गया होगा, किसी की बीवी मर गई होगी, किसी का कोई और रिश्तेदार मिल गया मर गया, तो अपनी सिंसियरिटी शो करने के लिए कि देखें जी हमने तो कब्र भी पक्की करा दी है और हम बड़ी कब्र पे विजिट भी करते हैं बड़े फ्रिक्वेंटली और ऐसे और वैसे, तो ये हराम है, ये काम मना है, कब्र को पक्का नहीं करना मना किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और प्लस ये कि ना सिर्फ कब्र को पक्का नहीं करना बल्कि उसके ऊपर कतबा नहीं लगाना। अब आप ये देखें कि इस वक्त हमारे पास जितनी भी ये वही बात है कि अगर आप बाहर से गुजरते, कुछ कब्रिस्तान होते हैं जिनके बाहर से भी आपको कब्रें नजर आ रही होती हैं, तो मतलब कुछ तो होते हैं चले जिसपे सिर्फ नाम लिखा हुआ है, कुछ कतबे ऐसे होते हैं जिसपे पूरी पूरी सूरह फातिहा या आयतुल कुर्सी लिख के और अशार भी लिखे होते हैं फैज़ अहमद फैज़ के, या कोई जो भी कोई मिर्ज़ा गालिब के अशार लिख के। मिर्ज़ा गालिब के तो खैर मरने से रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन कोई जो थोड़े नेक शायर थे उन्होंने जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में कोई कहे होंगे वो भी लिख देते हैं वो। और दुनिया जहान की कहानियां के आप वो कतबा कम और किताब ज्यादा लग रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मना है। कबर के ऊपर सिर्फ निशानी के लिए आप जैसे अगर कबर आपको डाउट है तो वहां एक स्टोन बेशक रख दें, लेकिन कब्रों पे लिखना कतबा लगाना ये मना है। तो इसलिए ये भी वसीयत कर दें। आज आप बहुत सारी वसीयतें करेंगे अपने जानने वालों को, अपने शोहर को, अपने अम्मा अब्बा बहन भाइयों को, कि मेरे मरने पे कबर ना पक्की कराना, मेरे मरने के ऊपर कतबा ना लगाना, मेरी कबर के ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया को पता होता है कि जो मरा है वो क्या अजीम शख्सियत थी, या वो कितना नेक था या कितना बद था, तो उसकी तारीफें लिखने की जरूरत नहीं होती। थर्ड पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है सॉरी, हाँ नहीं बल्कि फिफ्थ है ये वाला बॉक्स। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई कि कबर पक्की नहीं करानी, कबर पे कतबा नहीं लगाना। फिफ्थ पॉइंट के अंदर जो मना किया जा रहा है कि यानी जो हम पिछले पॉइंट्स को इलेबरेट कर रहे हैं कि कबर पे बैठना मना है। अब कबर पे बैठना जो है वो दो तरीके से मना है। एक तो कबर के ऊपर बैठना मना है ऑब्वियसली, कि अगर कोई आप कोई मर्द हजरात गए हैं कहीं पर कब्रिस्तान में और थक गए हैं तो कबर की टेक लगा के गाँव तकिया की तरह बैठ गए या कबर के ऊपर बैठ गए, ये मना है। क्योंकि हमने ये बात की कि जो मुर्दा है उसकी ऑनर और जो ये डिसीज है यानी उसका ऑनर वैसे ही है जैसे किसी जिंदा का है। तो अब आप किसी जिंदा के ऊपर तो चढ़ के बैठते नहीं है, तो कबर वाले पे क्यों चढ़ के बैठ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि कबर पे बैठने का एक और मतलब भी है कि जैसे हम देखते हैं कि कब्रों के ऊपर गद्दी नशीन होते हैं जो उन कब्रों से पैसे खा रहे होते हैं, यानी उन कब्रों पे बैठना जो है वो बेसिकली एज अ प्रोफेशनल, कि उन कब्रों पे बैठ के चिल्ले काट रहे हैं, उन कब्रों पे बैठ के उसका उसकी इनकम खा रहे हैं, गद्दी नशीनी कर रहे हैं वहां पर, कह रहे हैं कि जी ये कब्र बरकत वाली है तो उसके पैसे खा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक बिजनेस है जो कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में बहुत रनिंग बिजनेस है, और मेरा ख्याल है क्या ही कोई करोड़पति और अरबपति लोग कमाते होंगे जो ये मज़ारों से कमाई आती है, ठीक है। तो ये मना है इस्लाम में। और लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो आपको स्ट्रक्चर वाली बात बताइए कि स्ट्रक्चर खड़े करना मना है कबर पे, तो इस वक्त आप ये देखें कि एक्लिप्स क्यों बार बार हो रहा है। मैं दोबारा एक्लिप्स को बीच में ले आई हूँ क्योंकि एक्लिप्स अभी चल रहा है, और क्यों हमारी बारिशें हो रही हैं, और क्यों हमारे दुनिया में जो मुसलमान हैं वो इतनी जलालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों ने कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया है। जिन चीज़ों को नबी ने हराम करार दिया हम वही सारे काम कर रहे हैं। तो अब जब नबी कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर नहीं बनाना उसके ऊपर, तो उसके बावजूद भी हम खुशी खुशी नेक लोगों की कब्रों के ऊपर एक तो उनको पक्का कर देते हैं, फिर उनके ऊपर मज़ार भी बना देते हैं, और फिर उन मज़ारों पे जाके सजदे भी करते हैं। मतलब पहले एक गुनाह किया कि कब्र पक्की की, दूसरा गुनाह किया कि उसके ऊपर हमने मज़ार भी बना दिया, तीसरा गुनाह किया कि जाके उस पे मनते भी मान रहे हैं, यानी अल्लाह से मांगने के बजाय उस डिसीज्ड बंदा जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता उससे मांग रहे हैं, और प्लस ये कि हम जाके वहाँ सजदे भी कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा चलें, ये तो डिसीज जो थे डिफरेंट टाइप्स के जो श्राइन्स हैं हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि टर्की वगैरह में भी हैं। तो मुसलमान जितने भी मुल्क हैं आपको वहाँ पर ये खुराफात बड़े आराम से मिल जाएगी विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज और ऑनरेबल हमारे लोग होते हैं जिनके ऊपर मज़ार बना दिए, जिनकी कब्रों को पक्का करके मज़ार बना दिए जाते हैं, जैसे ताजमहल इंडिया में बड़ा मशहूर है। कबर है ना, कबर को पक्का किया, कबर को पक्का करके उसके ऊपर ताजमहल बना दिया, और बड़ा वो एक आप समझे 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से बन गया वो। तो मुसलमान इसलिए जलील हो रहे हैं क्योंकि मुसलमानों को जो चीज़ मना की गई है वो वही इस काम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में देख लें तो पाकिस्तान में जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है उनका मज़ार बना दिया गया, ठीक है। अब वो मज़ार क्या है, वो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, कबर को पहले पक्का किया, कबर को पक्का करके उसके ऊपर इतना बड़ा मज़ार बना दिया। कायद आज़म ने तो कभी ये कहा नहीं होगा ना कि मेरा मैं मरूं तो मेरी कबर भी पक्की कर देना और मज़ार भी बना देना और फिर पार्क भी उसके गिर्द बना देना। तो ये बेसिकली हमारे दीन से दूरी की कहानी है। और बहुत सारे लोग जो, स्पेशली मैं खुद कराची में बहुत अरसा रही हूँ, तो जब आपको दीन की नॉलेज नहीं होती तो आपको चीज़ें बुरी भी नहीं लगती हैं, आपको समझ भी नहीं आती कि ये कोई गलत काम हुआ हुआ है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि इर्द गिर्द तो बहुत सारे काम गलत हो रहे हैं, और इवन हम अपनी जिंदगियों को भी फिर एनालाइज करने लगते हैं कि हमने भी बड़े गलत काम किए हैं।
तो ये जो चीज़ें, मज़ार बनाना, ताजमहल, कायद आज़म का मज़ार, और ये सारी चीज़ें, ये अगेंस्ट इस्लाम हैं। ये सारी चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दी, जब कहा कि कब्र को एक बालिश से ऊपर नहीं करना। अब यही सिचुएशन अगर आप जो अहले तशी हैं उनसे पूछें, तो वो इस बात पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं कि जो सऊदीया के अंदर वहाँ पर जो सहाबा की कब्रें थी, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वगैरह की थी कब्रें, उनको फ्लैट कर दिया गया था। क्योंकि पहले एक ज़माना था जब डेविएंट किस्म के वहाँ पर रूलर्स थे, तो उनकी जो सहाबा की कब्रें थी उनके ऊपर भी इसी तरह पक्की करके और उनको बड़े बड़ी ऊंची ऊंची कर दी गई थी। और बिल्कुल इस वर्ष पे था कि लोग वहाँ पे जाके, जैसे इराक और ईरान में ये मुख्तलिफ जो इनकी आई डोंट रिमेम्बर उसको क्या एग्जैक्टली वर्ड कहते हैं, ज़ियारतें ज़ियारतें हैं वहाँ पर, जो डिफरेंट सहाबा हैं उनकी इसी तरह मज़ार बना दिए गए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी उसको जो वो कब्रिस्तान था जहाँ पर साहबा की कब्रें थी, उसको फ्लैट कर दिया गया था। वो फ्लैट बिल्कुल ठीक किया गया था, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये हुक्म दिया था कि एक बालिश से ऊपर जो कब्र है उसको हटा दो, उसको फ्लैट कर दो। हटाने से मुराद ये नहीं कि उसको मतलब खोद दो, उससे मुराद ये कि उसको फ्लैट कर दो, एक बालिश तक उसकी हाइट परमिसिबल है, और उस पर कोई कतबा ना लगाओ, कोई रिटर्न, कोई उस पर निशानी नहीं हो कि ये फलां की कब्र है या फलां की कब्र है। तो ये बड़ी सेंसिबल चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जहालत बहुत ज़्यादा है, तो जहालत में फिर फिरके भी बन गए, जहालत में लोगों ने कब्रों को सजदे भी करने लग गए, जहालत में मुख्तलिफ़ किस्म के बिदअतें भी आ गई, बर्थडेज भी, नबी की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। बल्कि आज बड़ा फनी सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया भी था कि कल जिन लोगों ने बड़े शौक से ईद मिलादुन नबी मनाई है, तो आज अगर मैं उनसे पूछूं कि उन्होंने नमाज कुसूफ अदा की है, तो उनमें से बड़े आटे में नमक के बराबर लोग होंगे जो नमाज कुसूफ अदा करके बैठे होंगे। तो इस किस्म की चीज़ें, ये अब आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। क्लास थोड़ी लंबी होगी हमारी, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई। बहुत इंटरेस्टिंग हदीस थी, इसके अंदर बहुत सारी रूलिंग्स है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। क्योंकि जब आप लोगों को बताते हैं, देखिए हमारा काम, मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ, आपने डिसहार्ट नहीं होना। अगर आप किसी को कोई चीज़ समझाते हैं, उसको बात नहीं समझ आती, तो डिसहार्ट ना हो। आपका काम, यानी आप सोचें हमारी क्या औकात है, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो बिल्कुल ही गए गुजरे इंसान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को मक्का में, मदीना में, जब ये यहूदियों को या ईसाइयों को या मुशरिकीन मक्का को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने चचा और जो अंकल्स थे, उनको जब दीन की दावत देते थे, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सादिक अमीन थे, उनका मजाक उड़ाते थे। वो नबी थे, डायरेक्ट उन पे कुरान उतरता था, फरिश्ते उनसे उनके पास आते थे। तो मिराज के मौके पे अल्लाह ताला के पास वो सातवें आसमान क्रॉस करके वहाँ सिदरतुल मुंतहा के पास सारी वो उन्होंने जगह देखी, सारा कुछ देखा। तो जब उनके ऊपर लोगों को भरोसा नहीं होता था, और वो उनको, उनकी जो क्रेडिबिलिटी उसको साइड पे रख के उनको मजाक उड़ाते थे। तो मेरा और आपके लिए तो मजाक उड़वाना कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो दिल नहीं छोटा करना आपने, जो बात सीख रहे हैं वो ज़रूर बताएं आगे लोगों को। और बात समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, उनके लिए दुआ करें। नहीं समझ आती तो उनसे बहस ना करें, डिबेट ना करें। जाहिलों को, अब जो मैंने आपको शाम में भी मैसेज में एक बात समझाई थी कि जाहिल अगर आपको लग रहा है कोई शख्स कि वो सच की तलाश में नहीं है, वो सिर्फ डिबेट करना चाहता है, वो लड़ना चाहता है आपसे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हाईलाइट करना चाहता है, तो फिर ऐसे जाहिल के मुंह नहीं लगें। उसको सलाम करें और अपना रास्ता बदल लें, उसके लिए हक में दुआ करें। अगर वो सच की तलाश में होगा, तो आज नहीं तो कल वो सच तक पहुंच जाएगा। अगर वो सच की तलाश में नहीं होगा, उसके दिल में खोट होगा, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए गुमराही के रास्ते आसान कर देगा। ठीक है, तो क्लास वाइंड अप कर लेते हैं हमारी इंशाल्लाह। बाकी अब नेक्स्ट वीक हमारी लास्ट 2 क्लासेस हैं, हमारा जो सेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद पेपर होगा आपका। तो इंशाल्लाह 20th से, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 20th वाला जो वीकेंड है उससे हम ज़कात वाला सेक्शन स्टार्ट कर लेंगे। अल्लाह ताला हमारे इल्म में, हमारी प्रैक्टिस में, दीन पे अमल करने पर बरकत डाले। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।